सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जिन भाग्यशाली आत्माओं को मेरा सानिध्य प्राप्त होता है, उन्हें अनुभव है कि मेरे ऑरा को छोड़कर जाना कितना कष्टप्रद होता है। बड़ी कठिनाई से ही वे जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा जीवन ही गुरु सानिध्य में निकले, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जिनको भी यह अनुभव अपने जीवन काल में मिला है, अब आगे जो बता रहा हूँ वह उनको तो निश्चित ही समझ में आएगा ही। हिमालय में गुरु सानिध्य में रोज ही नई नई चर्चा होती थी। ध्यान के नए नए प्रयोग होते थे, नई नई अनुभूतियाँ होती थी। सदैव योग के इस अनुभूति के संस्कार को सर्वसामान्य मनुष्य तक विश्व में कैसे पहुंचाया जाए, इस पर ही चर्चा होती थी। हिमालय का वातावरण ही अनोखा था। हिमालय का समाज ही अलग था। आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे में सभी विचार एक से थे। आत्मा की अनुभूतियाँ एक सी थी। पूर्व जन्म का ज्ञान व कर्मों पर चर्चा होती थी। प्रत्येक को अपने जन्म लेने का उद्देश्य का पता था। ध्यान में अपने ही शरीर के प्रत्येक अंग का अध्ययन किया जाता था। प्रत्येक अंग की उपयोगिता जानी जाती थी। चित्त से ही आवश्यकता होने पर उसे ठीक भी किया जाता था, और समय के अंतराल का भी वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता था कि कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई, पता ही न चलता था। सभी गुरु एक दूसरे को गुरु मानते थे, क्योंकि प्रत्येक का अपना अलग अनुभव होता था, अलग ज्ञान होता था, अपना निजी क्षेत्र होता था। आत्मज्ञान ही सब चर्चा का मध्य होता था। योग का क्षेत्र अति विशाल है। एक जन्म में तो उसे समझा ही नहीं जा सकता है। सभी मिलकर कभी कभी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सामूहिक यात्राएं करते थे। ध्यान योग के माध्यम से वृक्षों का व वनस्पति का, उनका भी अध्ययन होता था। वृक्ष के सानिध्य में बैठकर वृक्ष से ही समरसता प्राप्त कर वृक्ष के पत्ते व फल के गुणधर्मों को जाना जाता था। ध्यान योग के माध्यम से जाना कि इस दुनिया में कोई भी वृक्ष या वनस्पति बेकार की नहीं होती है। प्रत्येक की अपनी उपयोगिता होती है। कुछ हमें जहरीली वनस्पति लगती है, लेकिन वास्तव में वह जहरीली होती नहीं है। हमें उसकी उपयोगिता पता नहीं है। जहर ही जहर को मारता है। वैसे ही जहरीली वनस्पति भी जहर को कम करने के लिए उपयोग हो सकती है। हमें वह ज्ञान न होने पर हम उसे जहरीला कहकर बेकार समझते हैं, लेकिन वास्तव में कोई वनस्पति व कोई भी वृक्ष इस धरती पर बेकार नहीं है। वृक्ष आपस में कैसे जुड़े रहते हैं,
और कैसे एक दूसरे की सहायता कर अपना अस्तित्व व प्रगति को बनाए रखते हैं, यह जाना जाता था। कितने कितने क्षेत्र में उनके प्रभाव को जाना जा सकता था। प्रकृति का अपना एक निश्चित संतुलन का नियम है, जो हजारों सालों से वैसे के वैसे ही बना है। प्रकृति का अपना एक समय चक्र है, उसी के अधीन सब कुछ होते रहता है। नए वृक्ष उगते हैं, बड़े होते हैं और अपनी उम्र समाप्त होने पर नष्ट होते हैं, और अपना समय समाप्त होने के पूर्व अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करके ही जाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष नए वृक्षों का कैसे संगोपन करते हैं, कैसे अपने ही क्षेत्र में नए वृक्षों को वृद्धिंगत करते हैं, कैसे नए वृक्षों को सुरक्षा देते हैं, यह सब का अध्ययन किया जाता था। प्रत्येक गुरु इस जन्म के उद्देश्य व कार्य को प्रायः पूर्व जन्मों का अध्ययन करके ही जान पाते थे। कर्म घटित होते हैं शरीर से, लेकिन प्रत्येक शरीर पर अपने पूर्व जन्म का प्रभाव होता ही है, और पूर्व जन्म के प्रभाव में ही इस जन्म में कर्म घटित होते हैं। कई बार मनुष्य को भी अनुभव होता है कि यह कर्म तो मैं करना ही नहीं चाहता था, मैं यह कर्म करना चाहता था, लेकिन वह कैसे घटित हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। ऐसा सदैव ही पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण होता है। बीज कितना ही अच्छा हो, उसे उचित वातावरण में न रखा जाए तो वह सड़ेगा ही। वैसे ही मनुष्य कितना भी अच्छा हो, अगर उसे बुरी संगत से न बचाया जाए तो वह बिगड़ेगा ही, यह निश्चित है। जीवन में संगत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संगत से विचार आते हैं और सतत विचारों से कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होने पर उन्हें भोगने अगला जन्म लेना ही पड़ता है। हिमालय की इतनी सुंदर सुहानी दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में आना कितना कष्टप्रद होगा। आप सोचो, इस दुनिया में बच्चे का नामकरण करते ही मैं का जन्म होता है, फिर बच्चा बड़ा नहीं तो बच्चे का मैं बड़ा होता है। मेरी जाति, भाषा, धर्म, राज्य, देश, ऐसे विभिन्न प्रकार के मैं के आवरण उस पर चढ़ते रहते हैं, और सारा जीवन उस मैं के आसपास ही रहकर गुजार देता है। मनुष्य का मैं प्रत्येक क्षण समाज में विद्यमान होता है। यहाँ आकर लगता है यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ। इसीलिए इस दुनिया में आकर मैंने वापस हिमालय की दुनिया में जाने का निर्णय लिया था। लेकिन मेरे जन्म का उद्देश्य तो इसी दुनिया में पूरा होता है। आत्मज्ञान जो पूर्व जन्मों में प्राप्त किया है, वह बांटना और अपने आप को रिक्त करना, खाली करना, यही जीवन का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने इस दुनिया में मैं आया हूँ। बस
यह एकमात्र उद्देश्य है। बाकी जो मेरे आसपास घटित हो रहा है वह सब माया है। अपने जीवन के इस उद्देश्य के लिए जीवन की अंतिम सांस तक कार्यरत रहूंगा। जीवन के बाद भी 800 साल का नया गुरु कार्य सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ होने वाला है। उसका हमें बस इंतजार करना है। मेरे भी जीवन में 2 प्रकार के साधक आए हैं। एक वो है जिन्हें मैंने उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अपना सानिध्य प्रदान किया, लेकिन वे भी मय के प्रभाव में रहकर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाए। बाद में न तो पुण्य कर्म बचे रहे और न ही गुरु सानिध्य। लेकिन मेरे जीवन काल में कई ऐसे भी साधक हुए हैं जो अपने जीवन काल में कर्म मुक्त अवस्था को पा गए हैं। इस अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। लेकिन कर्म मुक्त अवस्था को पहुँचे साधकों तक सामान्य साधक की आध्यात्मिक स्थिति नहीं बनती, तो वहाँ तक वे नहीं पहुँच पाते हैं। कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे साधक साधिकाएं ही मेरे जीवन का समाधान है कि कुछ तो आत्माएं इस जन्म मरण के चक्र से मेरे सामने ही मुक्त हो सकी। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।